तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 12th क्लास के हिंदी का चैप्टर जो है 13 लेकर के आए हैं। गांव का घर जो काव्य खंड का है, इसका क्वेश्चन आंसर हम आज की इस वीडियो में हम करवाने वाले हैं। इसका पहला क्वेश्चन है जो कवि की स्मृति में जो है घर का चौखट इतना जीवित क्यों है। तो इसका उत्तर हो जाएगा घर के चौखट पर टिकुली साटने के लिए सहजन की गोंद सटी रहती थी। कभी कभार उस पर टिकली टिकली भी सटी रह जाती थी। इस प्रकार जो है घर का चौखट उसे मातृ रूपेण दिखाई पड़ता था। जिस प्रकार जो है बिंदी लगी औरत का मुख जो है मंडल तुरंत हृदय में उतर जाता था, उसी प्रकार वह जो है चौखट भी अपनी भव्यता के साथ जो है हृदय में उतरा हुआ था। कवि जो है भूले नहीं भूलता है, वह जो है प्राचीन निर्मल पवित्र संस्कृति का प्रतीक है जो कवि के मस्तिष्क में हमेशा छाया रहता है। कवि को जो है प्राचीन संस्कृति का आकर्षण लगती है। घर के चौखट पर उसे प्राचीन संस्कृति दिखाई पड़ता है, इसलिए कवि को जो है वह जीवित लगता है। तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर खत्म हो गया। अब हम बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये है कि पंच परमेश्वर के खो जाने पर लेखक जो है कवि चिंतित क्यों है। इसका उत्तर हो जाएगा प्राचीन संस्कृति में पंच को परमेश्वर माना जाता था। उसके खोने का मतलब है प्राचीन संस्कृति खो जाना। प्राचीन संस्कृति में पर्दा या मर्यादा बड़ी चीज माना जाता था। आधुनिक संस्कृति में पर्दे का कोई मूल्य नहीं है। बेपर्द या मर्यादाहीन मानव का जीवन जो है मूल्यहीन हो जाता है। इस कारण कवि जो है पंच परमेश्वर के खो जाने को लेकर जो है चिंतित हो जाते हैं। पंच परमेश्वर के खोने से गांव खो गया है। भारत की आत्मा तो गांव में वास करती है। गांव खोने का तात्पर्य है भारत का खो जाना। भारत की आत्मीयता खोने से जो है कवि चिंतित हो जाते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन का आंसर खत्म हो गया। अब हम बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने है। तीसरा क्वेश्चन है कि आवाज भी नहीं आती यहाँ तक, न आवाज की रोशनी न रोशनी की आवाज, यह जो है आवाज क्यों नहीं आती। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके सामने कि दूर दराज की बस्ती होने के कारण वहाँ जो है आधुनिक संस्कृति की आवाज नहीं पहुँच पाती। चकाचौंध रोशनी में ऑर्केस्ट्रा बजता है, पास ही बस्ती तक तो उसकी आवाज़ पहुंच जाती है, परंतु सुदूर बस्ती में उसकी आवाज़ जो है नहीं पहुंच पाती है। अर्थात जो है नव संस्कृति के विकास का प्रभाव सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में कम पड़ता है। तीसरा क्वेश्चन का भी आंसर कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है कि आवाज की रोशनी या रोशनी की आवाज क्या तात्पर्य है। इसका उत्तर हो जाएगा आवाज की रोशनी या रोशनी की आवाज का तात्पर्य यह जो है चकाचौंध जो है पूर्ण पहचाना, आधुनिक विकास की पहुंच, इसका मूल अर्थ है। अगला चौथा क्वेश्चन का भी आंसर खत्म हो गया। अब हम बढ़ते हैं पांचवा क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन है कि कविता में जो है किस शोक गीत की चर्चा है। तो हो जाएगा आधुनिक जीव के दुख विषाद संतरास घुटने से संबंधित गीतों को शोक गीत कहा गया है। पांचवा क्वेश्चन का भी आंसर खत्म हो गया। अब हम बढ़ते हैं छठा क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन है कि सर्कस का जो है प्रकाश बुलौआ किन कारणों से मरा होगा। सर्कस का प्रकाश बुलौआ किन कारणों से मरा होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा आधुनिक ऑर्केस्ट्रा के गीत अर्थात फिल्म आदि के कारण जो है सर्कस का चलन खत्म हो गया है। अर्थात आधुनिक संस्कृति के विकास के कारण जो है पुरानी परंपरा खत्म हो रही है।
अगला क्वेश्चन है, छठा भी खत्म हो गया, अब है सतवां या सतवां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है कि गांव के घर की जो है रीढ़ क्यों झुरझुराती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, अदालती और अस्पताली संस्कृति के विकास के कारण गांव के घर जो है गांव के घर की रीढ़ झुरझुराती है, अर्थात वर्तमान भोगवादी संस्कृति के विकास के कारण लोग जो है एक तरफ हमेशा विवाद में उलझे रहते हैं, दूसरी तरफ विभिन्न रोगों को भी शिकार बनते जा रहे हैं। इस कारण जो है अदालत और अस्पताल के दुर्गंधपूर्ण दुष्ट परिसर से घिरते जा रहे हैं। प्राचीन निर्मल पवित्र संस्कृति की रीढ़ जो है कमजोर पड़ने लगी है। तो ये हो गया इस चैप्टर का पूरा गांव का घर जो चैप्टर है 13, इसका पूरा सब्जेक्ट ही ख़त्म हो गया है। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर फेयर बनाना है तो हमारे ऐसे ही चैनल पर बहुत सभी चैप्टर का जितना भी 12th क्लास की हिंदी है सबका वीडियो बना करके रखा हुआ है, आप वहां जा कर के देख लीजिए और फेयर बना लीजिए। अगर हमारा आप कोर्स खरीदना चाहते हैं तो मात्र 20 रुपया में पूरे जितना भी हिंदी का जितना भी है उस सब हम निबंध उबंध सारा कुछ हम आपको दे देंगे। ये सब 20 रुपया में, मात्र 20 रुपया में दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।